नमस्कार। एक बार आप फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी मिलती रहती है। तो आज हमारी पीटीआई एग्ज़ाम प्रिपरेशन की हरियाणा की नेक्स्ट सीरीज लेके आ गया हूँ। हालांकि मैं पीटीआई को स्पेशली यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसके अलावा चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उससे हर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो आज की हम वीडियो शुरू करें उससे पहले बोल दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज लगातार आते रहते हैं। आज के जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे वन बाय वन। सारे ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एक नंबर के मतलब एग्जाम में आने की, जिसकी 99% संभावना, 1% ही चांसेस है कि ना आए। और पहले भी ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी संभावना रहेगी। तो साइड में स्क्रीन चल रही होगी। तो हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों, बिना रुके कंटिन्यू। और आपको पीछे की जो सीरीज चली उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है कमेंट में देते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें। अगर अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आप देख रहे होगे साइड में वीडियो चल रहा है उसमें कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार जो है दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया गया था। 1936 का बर्लिन ओलंपिक हुआ था जर्मनी में आपका, वहाँ पे पहली बार दूरदर्शन पर जो है इसका प्रसारण किया गया था, और ये सिर्फ जर्मनी के अंदर किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे टेलीविजन के ऊपर कब इसका प्रसारण किया गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बार जर्मनी में 1936 में दूरदर्शन के ऊपर इसका प्रसारण किया गया, मेजबान देश में। मेजबान बोले तो जो उन गेम्स को करवा रहा है, सिर्फ उसी देश में इसको प्रसारित किया गया था। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कब इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार ओलंपिक्स को टेलीविजन के ऊपर प्रसारित किया गया था, वो आपको बताना है। इसके बाद है 1956 मेलबोर्न ओलंपिक पहली बार एक देश के 2 शहरों में आयोजित किए गए। यहाँ पे क्या होता है कि जो ओलंपिक गेम्स की मेजबानी है ना, शहर को दी जाती है, ना कि किसी राजधानी को या देश को। एक तो ये क्वेश्चन याद रखें कि ओलंपिक गेम्स की मेजबानी शहर को दी जाती है, ना कि राजधानी या किसी देश को। सिटी देखा जाता है, कौन कितना फेमस है, वहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं, उसके हिसाब से मेजबानी देती है आईओसी। तो 1936 से पहले 56 से पहले क्या होता था कि ओलंपिक सिर्फ एक शहर में आयोजित होते थे, लेकिन 1956 वो पहला ओलंपिक था जहां पे मेलबोर्न में पहली बार एक देश के 2 शहरों में आयोजित किए गए थे ओलंपिक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मेलबोर्न, एक तो मेलबोर्न, दूसरा शहर आपको बताना कि 1956 में वो कौन सा था जहां मेलबोर्न के साथ दूसरा ऑस्ट्रेलिया का शहर जो है चूज किया गया ओलंपिक गेम्स करवाने के लिए। वो उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैंने आपसे अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो ये और एक इससे पहले जो पूछा था कि इंटरनेशनल लेवल पर टेलीविजन पर ओलंपिक गेम्स पहली बार कब प्रसारित हुए। इन दोनों के आंसर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है माने तो। फिर जो हमारा क्वेश्चन है कि 1960 रोम ओलंपिक में पहली बार कोई खिलाड़ी डोपिंग में लिप्त पाया गया था। डोपिंग का पहला केस जो है 1960 के रोम ओलंपिक में पाया गया था। खिलाड़ी का नाम नेक्स्ट वीडियो डोपिंग से रिलेटेड आएगी, जब भी हमारी, उसमें कवर करेंगे। अभी आपको यही याद रखना है कि रोम इटली के अंदर है, इटली की राजधानी, वहाँ पे पहली बार डोपिंग का केस मिला था 1960 में। 1960 से पहले कोई भी डोपिंग का केस नहीं मिला था। हो सकता है खिलाड़ी डोपिंग करते हो, लेकिन उस समय तक ओपन में बात नहीं हुई थी, ना ही हम कह सकते कि करते थे नहीं करते थे। तो 1960 वो ओलंपिक था जब पहली बार जो है ओलंपिक गेम्स में कोई खिलाड़ी डोपिंग के अंदर लिप्त पाया गया था। इसके बाद है ओलंपिक गान की रचना सिप्रास समारास और कैस्टिम पालामास ने की है। ये है यूनान के। और ओलंपिक का गान जैसे हमारा राष्ट्रीय गान, उसी प्रकार से ओलंपिक का भी एक गान है। तो इसकी रचना किसने की थी? सिप्रास समारोस और कैस्टिन पालामास ने, ये यूनान के थे। इसके बाद है ओलंपिक गान प्रथम बार 1960 के ओलंपिक में गाया गया। प्रथम बार से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता है। तो गान आपका कब गाया गया था? 1960 के रोम ओलंपिक में पहली बार ये गाया गया था। इसके बाद है हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार जो ओलंपिक हुए थे 1968 मैक्सिको सिटी में करवाए गए थे। हाई एल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई होती है समुद्र से असामान्य ऊंचाई पे, जो मैक्सिको सिटी स्थित है, वहां पे पहली बार 1968 में जो आपके ओलंपिक गेम्स करवाए गए थे।
इसके बाद बात है ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत 1960 के ओलंपिक में हुई। आपको पता है कि हर ओलंपिक का एक शुभंकर होता है अलग अलग, तो वो 1960 का पहला ओलंपिक था जिसमें जो है शुभंकर चूज किया गया कि इसका शुभंकर ये रहेगा, इसका शुभंकर ये रहेगा। शुभंकर से रिलेटेड भी एक अलग वीडियो लेके आएंगे, अलग अलग ओलंपिक में कौन कौन से शुभंकर रहे हैं विद फोटोज लेके आएंगे, ठीक है। तो 1960 वो पहला ओलंपिक था जिसमें पहली बार जो है शुभंकर चूज किया गया था। इसके बाद है 1968 मैक्सिको ओलंपिक में पहली बार महिलाओं के द्वारा जो है ओलंपिक मशाल जो है प्रज्वलित की गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि 1968 का वो पहला ओलंपिक था जिसमें पहली बार महिलाओं के द्वारा मशाल जो है प्रज्वलित की गई थी। और वो महिला कौन थी? नॉर्मा एनरिक कवेता जो है पहली महिला थी जिसने ओलंपिक में मशाल को प्रज्वलित किया था। इससे पहले जो है सारे ही मेल खिलाड़ी जो हो ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित करते थे, लेकिन ये पहला ओलंपिक था जिसमें पहली बार किसी महिला ने ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया था। इसके बाद है क्रिकेट खेल को पहली बार और अंतिम बार 1900 के ओलंपिक में जो है शामिल किया गया था। पहली बार भी 1900 में और लास्ट बार भी। उसके बाद ना तो ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया, ना ही उससे पहले शामिल किया गया था 1896 के ओलंपिक में। तो ये आपका हो गया क्रिकेट को पहली बार 1900 ओलंपिक में जो है शामिल किया गया था। 1900 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन एक और हमारा, जो आधुनिक ओलंपिक के पिता में कुबर्टिन का किससे बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। कुबर्टिन का जन्म कब हुआ? 1963 में। इसके बाद है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 ईस्वी में जो है आयोजित किए गए। शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन से होते हैं? कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बर्फ के ऊपर होते हैं, जैसे आइस हॉकी आपकी, तो उनके लिए वो समय चूज किया जाता है जिसमें जो है बर्फ मतलब हार्ड हो, बर्फ पड़ रही हो, देसी भाषा में समझो बर्फ जमी हो, जिससे मतलब उसके ऊपर गेम खेले जा सके। तो शीतकालीन ओलंपिक तभी आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपके, क्योंकि बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं वो गर्मी के अंदर आयोजित नहीं किए जा सकते, जैसे आइस वाले गेम सारे ही लगभग वो हैं जो गर्मी के अंदर आयोजित नहीं किए जा सकते। बाकी के सारे ऐसे गेम्स हैं आप जमीन के ऊपर उनको खेल सकते हो, इसलिए शीतकालीन ओलंपिक में ज़्यादातर आइस से रिलेटेड गेम्स होते हैं और उनको शीतकालीन ओलंपिक कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जीके में भी ये क्वेश्चन कई बार आता है और फिजिकल का क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1924 में फ्रांस में पहली बार ये आयोजित हुए थे। इसके बाद है इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक हर शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया है, एकमात्र। और ये क्वेश्चन फुटबॉल को भी रिलेट करता है कि ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिसने अभी तक फुटबॉल के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सब के अंदर हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश हो गया आपका जिसने अभी तक सारे ही शीतकालीन ओलंपिक उसमें हिस्सा लिया है। और फुटबॉल का भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ये हालांकि फुटबॉल में भी कवर होगा जब ये हम शुरू करेंगे। इसके बाद है 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पहली बार इलेक्ट्रिक टाइम कीपिंग और कैमरे का प्रयोग किया गया था। 1932 में लॉस एंजल्स में अमेरिका में ओलंपिक गेम्स हुए, वहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेज और कैमरे का प्रयोग हुआ था ओलंपिक को रिकॉर्ड करने के लिए। इसके बाद है पहली बार ओलंपिक मशाल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो है जलाई गई थी। तो आपकी पहली बार ओलंपिक मशाल कब जलाई गई थी? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। इससे पहले क्वेश्चन आया था 1960 के ओलंपिक में पहली बार मशाल ज्योति एक महिला खिलाड़ी ने प्रज्वलित की थी, तो वहां से शुरुआत हुई थी महिलाओं द्वारा मशाल प्रज्वलित करने की प्रथा। और 1936 में पहली बार प्रज्वलित हुई थी। तो 1960 से पहले क्या करते थे? सारे ही पुरुष जो है उस मशाल को प्रज्वलित करते थे। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का उद्घाटन मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसका जो उद्घाटन होता है तो मेजबान देश कौन सा होता है? जहाँ पे ओलंपिक गेम्स आपके हो रहे हो। और ओलंपिक गेम्स खत्म होने की घोषणा कौन करता है? आईओसी का राष्ट्राध्यक्ष जो है आईओसी का अध्यक्ष जो है ओलंपिक गेम्स खत्म होने की घोषणा जो है करते हैं। इसके बाद है ठोस स्वर्ण पदक अंतिम बार ओलंपिक में 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक में दिए गए। अंतिम बार क्यों यूज कर रहा हूं मैं? उससे पहले जब ओलंपिक में ठोस स्वर्ण पदक पूरी तरह से सोने के स्वर्ण पदक देने शुरू किए तो वो ज़्यादा खर्चीली प्रक्रिया थी। बाद में पता चला कि इसको हम इस खर्च को कम कर सकते हैं। तो अंतिम बार 1912 में दिए गए थे आपके
ठोस गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद से उसमें जो है अनुपात कम किया गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है, वो अलग डिस्कशन का मेथड है। इसके बाद है भारत ने पहली बार अनाधिकारिक रूप से 1920 के ओलंपिक में भाग लिया था, एंटवर्प ओलंपिक में। अनाधिकारिक तौर पे मतलब उस समय तक भारत के पास, हमारी जैसे आईओए है ना, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो ओलंपिक्स के लिए चयन करे, खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट वहाँ पे करे, ऐसी कोई संस्था हमारे पास नहीं थी। तो अनाधिकारिक तौर पर 1920 में भाग लिया। उससे पहले एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचार्ड नाम से 1900 के ओलंपिक में भाग ले चुका था, लेकिन एक टीम के रूप में पहली बार जब खिलाड़ी गए थे वो 1920 में गए थे। इसके बाद है आधिकारिक तौर पर भारत ने पहली बार 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, और इसी ओलंपिक को भारत का पहला गोल्डन ओलंपिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल भी जीता था। तो आधिकारिक तौर पे क्यों भाग लिया? क्योंकि 1927 में आईओसी की स्थापना कर दी गई थी, तो वहाँ पे भारत के सामने एक भारत का प्रतिनिधित्व हो गया, भारत का अपना बैनर था आईओए का, उसके अंडर में उसने पार्टिसिपेट किया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने आपको करवाए। कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करते रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लगातार मिलते रहते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्वेश्चंस का लेवल कैसा ये बताते रहें, कंटिन्यू हमें एहसास करवाते रहें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।